जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के आदेश पे। मैं अपने बेटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा को कि जो गुरुपा ने उपाय बोला मैंने किया तो उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। ज़मीन आसमान का मतलब गुरुपा ने ये प्रूव कर दिया कि जितने मर्जी हम पंडित घूम ले, जितने मर्जी हम कोई घूम ले, उनकी मर्जी से होता है सब कुछ, हमारे उससे नहीं होता। और उन्होंने किसी में बदलाव लाना है तो वो किसी बहाने से कैसे भी ला देंगे। और गुरुपा के उपाय जो थे, मैं सोच रही थी, मैं इनका पता नहीं गुरुपा ने शायद अपनी कम ली पाली है, लेकिन मैं ये कहती हूँ एक एक उपाय में दम था, बहुत प्रॉब्लम दूर होती थी। बस अब मैं ये प्रार्थना करती हूँ कर्म ऐसे ना हो जिससे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आए, दुख दर्द आए। रब से ये बस अरदास है कि बस अब तो खुशियाँ दे दे। रब से तड़प तड़प के मांग रही हूँ, अब तो खुशियाँ चाहती हूँ अपने अपने बच्चों की ज़िंदगी में। बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, और सबके घर में सुख सुकून हो। मुझे किसी के घर की बर्बादी की वजह नहीं बनना। कोई ये ना सोचे कि मैं कोस रही हूँ, कलस रही हूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। और मेरी प्रार्थना है कि रब किसी रूप में कर, बस इन दुखों से पीछा छुड़ा दे। बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, खुशियाँ जीना है, और शारीरिक इतना संभाल दे मेरे रब, हम भी थोड़ा खुश रह ले। बड़ी ज़िंदगी हो गई पिटते पिटते, गलत राह चलते चलते, वो राह भटक गए, क्या बुरा हो गया, क्या हो गया, नहीं समझ में आता। अब तो मैं परेशान हो गई। मैं तो बच्चों की खुशियों के लिए सर घुसेड़ रहे हैं, बच्चे खुश ना हो क्या फ़ायदा। और मैं रब से हर पल मांगती हूँ रब इनके घर का बंटवारा हो जाए, मेरे बच्चों के पीछे कोई ना लगे, जो उनके पिता की एसेट है बच्चों को काम आए। पिता अपने नाम रखे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का ही है, कहाँ जाएगा। लेकिन बच्चों को जिस तरीके से अभी जॉइंट के साथ है, पति को इधर खे उसका पैसा उसका दुश्मन बना हुआ है, उसको उसके बच्चों को दुख दे रहे हैं, वो चीज़ गुरुपा जड़ से मिटाओ। और मैं अपने पति अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम, क्योंकि गुरुपा ने ये बोला है कि उनकी ड्रिंक की हैबिट छुड़वाएंगे, उनकी गंदे काम करने की हैबिट छुड़वाएंगे। पता नहीं, गुरुपा बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मेरी तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं बस गुरुपा की बातें सुन के ही खुश हो गई हूँ। बहुत खुश हूँ कि गुरुपा इतना बड़ा काम करेंगे। लेकिन वो एक जगह गुरुपा ने मुझे नाउमीद कर दिया कि जहाँ चोर चोरी नहीं छोड़ता तो चोर ही रहता है। तो अभी तो गुरुपा जाने, मैंने शुक्राना कर दिया गुरुपा, क्योंकि आपने कहा, वरना क्यों करा क्या करा इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और मैं पति अंकल जी के लिए कहूँगी रब का शुक्र है कि वो सही सलामत है, चल रहे, कमा रहे हैं। और रब अब घर के ट्रेड्स और अपनी पूजा पाठ और सब सिस्टम इस तरीके से करे जिससे किसी को कोई रंजिश ना हो, दिक्कत ना हो, हेल्थ की प्रॉब्लम ना आए। और गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा जो चीज़ ज़रूरी है मुझसे कराते रहना, वरना मैं सरेंडर मोड पे ही हूँ इस वक्त। मैं खुद ऐसी हूँ कि सरेंडर, मेरा कुछ करने का मन नहीं, लो जी सरेंडर, ज़्यादा भला। कई बारी ज़िंदगी में मैं इन लोगों से लड़के देख चुकी हूँ, मेरा खुद का बेड़ा गर्क हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं फालतू वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। ये शरीर भी दिया हुआ है रब का, बड़ा कीमती है, इसकी इज्जत करें हम, बच्चों को जुग जुग पाले, घुमाएं फिराएं, खुश रखें। और गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा आप बताएं कि मैं मतलब जवाब ही नहीं है मेरे पास तो, कई सारे तो जवाब ही नहीं है। और गुरुपा मैं क्या मांगू और क्या ना मांगू, तो बेहतर आप ही कुछ बताओगे। इतने मिरेकल कर रहे हो, सब मिरेकल कर दोगे। आप चाहो तो बंदे को खुश करवा दो, आप चाहो तो दो, क्योंकि भगवान ने लेखा जोखा हमारे गुरु के हाथ में दे दिया है, बहुत समझा रहे हैं।
पता नहीं कौन से इम्तिहान में फेल कर गई, जो मेरे पे एकदम पहाड़ ही टूट पड़ा। मैं तो बड़ी खुश थी, सब कुछ वस्त हो गया। मैं किसी के आड़े नहीं आना चाहती, ना मैं किसी की लाइफ में जाना चाहती, मैं तो अपने मन का इलाज कर रही हूँ। भगवान मन में वो डाल जो जायज़ हो। भगवान मैंने किसी औरत को दुख नहीं देना, किसी की खुशियाँ नहीं छीननी, कुछ किसी कुछ नहीं चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी रब मुझे जिस राह लाया है उस राह मुझे खुशियाँ दे दे और सब कुछ अपने आप सब कुछ सही कर दे, मुझे किसी की उधेड़ बुन में नहीं पड़ना। अब ये अल्लाह मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं हूँ तो थोड़ी सी टेंस परेशान, लेकिन उम्मीद मुझे पूरी है, गुरुपा चाहेंगे तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। हमारे कर्माज होते हैं, हमारी गलती होती है, लेकिन गलती सज़ा नहीं बनती इस तरीके से। तो मैं तो गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी सीख भूल गई थी। जो करो, गुरुपा ने कहा था अच्छे काम करने से पहले बिल्कुल मत सोचना, बुरा काम करने से पहले 50 बार सोचना इसका क्या बुरा है। वही मुझसे गलती हो गई, मैं उस काम को अच्छा समझ बैठी कि बस अब सब हल हो जाएगा, मेरे मायका भी फ्री, मेरे अंकल जी भी फ्री। ये सोच के जो मैं आगे बढ़ी तो मुझे मुंह की खाके मैं गिरी हूँ कि उठा नहीं जा रहा है इसमें, इतनी ज़ोर से गिरी हूँ। तो मैं कहूँगी रब जो हमारे गुरुपा के उसूल बने हुए हैं लोग वो फॉलो करें, सिर्फ गुरुपा को फॉलो करो, सब कुछ हो जाता है, ये यकीन है मेरा। वाकई सब कुछ हो जाता है, क्योंकि गुरुपा जो शक्ति है वो है हमारे रब के घर से एक, कहते नहीं है रब का आशीर्वाद आता है ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं दिल से उन्हें याद करते हैं, तो जब आशीर्वाद आता है तो वो गुरु जी नाम का होता है, गुरु जी जैसा होता है। तो मैं कहती हूँ रब जो कोई दुख तकलीफ जो गलती हुई है उसको रब माफ़ कर दे। और पता नहीं कौन से कर्म थे ये जो मुझे इस रूप में भुगतने पड़े। और मैं प्रार्थना करती हूँ रब जो गंदी चीज़ें हैं अगर तूने लिखी है एक ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी लिखी है तूने, तो मुझे भी चुस्त दुरुस्त कर। अगले को तो ऐसा थप्पड़ मार के ये कहते नहीं अपनी उम्र उम्र के लिहाज से जिए। और कहते नहीं किसी को जब तक सेहत का थप्पड़ नहीं पड़ता ना उसको तो मतलब समझ में भी नहीं आती। लेकिन मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप किसी को शरीफ बना रहे तो बड़ा अच्छा काम है। और मैं कहती हूँ रब मन से कोई हमारा मन से हो तो हम उसके मन से हो, कोई हमारा है ही नहीं मन से तो हम उसके मन से क्यों हों। और गुरुपा अगर रब ने कहीं लिखा है आने वाला कल तो मुझे तो इज्जत के साथ चाहिए, दिलों में एहसास हो कि इज्जत करना, किसी कहते हैं इज्जतदार क्या होते हैं, इज्जत चरित्रवान क्या होता है, उसका एहसास हो किस पे उंगली उठा रहे हो क्या कर रहे हो। लोगों को एहसास नहीं है खुद के घर में क्या हो रहा है, दूसरों पे कैसे उंगली उठा रहा है। तो मैं ये कहूँगी रब जो परवरिश तारीफ के लायक है मैं तो उसकी तारीफ लूँगी। और रब मेरी तो ये अरदास है गुरुपा से, गुरुपा आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं तो चरित्रहीन हूँ, अब मेरे चरित्र के साथ भगवान के घर से खिलवाड़ आएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो खुशियाँ मांग रही हूँ, बताओ खुशियाँ दो, मैं अपने बच्चे पालूँ। इतने दुख में डूब के मैं खुश बच्चे कहाँ से पालूँगी, कौन सी माँ अपने बच्चों के लिए दुख चाहती है। आप मुझे बताओ और आप जैसा मुझे कहोगे मैं करूँगी। गुरुपा आपने तो मुझे पत्थर की लकीर ही बोल रखी है, तू बहुत खुश रहेगी और जो तेरा आज नुकसान हो रहा है वो तेरे कल के लिए बहुत अच्छा है। और तू तेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आएंगी, तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ तू चाहती है। पता नहीं बहुत बुला 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 बहुत कुछ बोल रखा है। तो मैं ये कहती हूँ पता नहीं क्या दिन आएंगे। मेरी मदर इन लॉ तो इंतज़ार में बैठी रहती है कभी ये मरे मैं दूसरी उठा के लाऊं। तो मैं खैर उनकी इज्जत करती हूँ, क्या पता उनके मन में क्या दुख है। तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, हर इंसान अपनी सोच से दुखी है, हम कौन सा सही हैं। तो मैं यही अरदास करूँगी रब हर माँ की खुशी बन जाऊँ और बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, खूब खुश रहें हम आगे चल के। और बच्चे कहते नहीं बच्चे खुश तो इंसान का खुद खुद ही भी खुश रहती है। खुशहाली हो, खुशहाली एक अलग चीज़ होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, खुश खुश रहना इंसान का बहुत ज़रूरी है दिल से, और खुल के जीना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं हिमाचल से हूँ। ये मेरा गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शेयर करने से पहले प्यारे गुरु पिताजी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा जो पहला सत्संग है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक सत्संग है। मैंने बताया नहीं आपको कि पिछले सेकंड मैरिज से आफ्टर 17 ईयर मेरे एक बेबी बॉय हुआ। तो वो 2 महीने का था। 2 महीने के बाद मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ और पारिवारिक क्लेश की वजह से मेरा दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ गया। या मान लीजिए ब्लैक मैजिक भी, दोनों चीज़ें चल रही थी, एक तो परिवार का स्ट्रेस और दूसरा ब्लैक मैजिक। तो एक हवन करवाया घर में मम्मी डैडी ने ग्रहों की शांति के लिए। तो उसमें जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे ऊपर महाकाली और महाकाल बाबा की कृपा है। तो मुझे पौन आई बीच में, तो मैंने कहा कि मैं एक अप्सरा हूँ और बहुत कुछ कहा। अप्सरा हूँ मतलब पहले मैं अप्सरा थी और अप्सराएं जो हैं वो उनका अपना लुक होता है। तो ऐसा मैंने कहा था। बाद में मैं सोचती रही कि मैंने ये क्या कहा कि मैं अप्सरा थी। अ, उस टाइम तो ये कहा कि अप्सरा हूँ, क्योंकि मैंने जन्म लिया हुआ है। पता नहीं कौन सा श्राप मिला है जिस वजह से ये मानव जीवन मिला है। फिर मैंने जब जो 8-10 महीने बीते ब्लैक मैजिक के, उसमें के मेरे अंदर से आवाज़ें आती थी उल्टी सीधी और मैं वही सोचती थी। तब मैंने गुरु पिताजी मेरी परीक्षा भी साथ में ले रहे थे और ब्लैक मैजिक तब तक चलता है जब तक गुरु पिताजी की इच्छा हो। कर्म कटवाने थे उन्होंने तो ही ब्लैक मैजिक चला। तो बीच में मुझे ना यूट्यूब पे एक जो बॉक्स से बन के आते हैं जिन पे छोटे छोटे सत्संग होते हैं, वहाँ पे एक लेडी चलती दिखाई दे रही थी जिसने पूरी अप्सरा की तरह ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसकी जो शक्ल थी वो पूरी मेरी थी और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने बार बार वो देखा तो मुझे अपनी ही शक्ल दिखाई दी। फिर मैं फिर हैरान थी कि ये ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मेरी डाउट ये तब क्लियर हुई जब सत्संग के माध्यम से ही मैसेज आया कि तू एक अप्सरा है और तूने बहुत तपस्या की हुई है, इसलिए मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है। गुरु पिताजी का मैसेज आया था ये। और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तेरे तू अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है। तो ये ये जो मैसेज है, इस मैसेज को पढ़ के मुझे और भी हैरानी हुई और ये तीनों चीज़ें एक जैसी निकली। तो पता नहीं संगत जी कौन से कर्म थे जिस वजह से मुझे धरती पे जन्म लेना पड़ा। और लोगों ने जिन्होंने ये पढ़े वो भी आंटियाँ अप्सराएं ही रही होंगी। तो ये बोलते हैं ना कि देवताओं को भी अपने कर्मों का फल जो भुगतना पड़ता है, उन्हें भी धरती पे आना पड़ता है। तो उसी तरह हमें भी धरती पे आना पड़ा। हमारे भी कुछ ऐसे श्राप ताप रहे होंगे। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जीवन में आने के लिए और सही राह दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग है कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसको फीस के लिए पैसे चाहिए, तो हमने बैंक जाना था। बैंक 20-25 किलोमीटर दूर था। तो वो लड़के होते हैं ना कि जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो मुझे एक ऐसे रोड से ले गया जो रोड बिल्कुल ही ख़राब था और उस पे काम लगा हुआ था और मुझे लग रहा था कि मैं अब गिरी। वो स्कूटी पे जा रहा था तो आगे से रोड ख़राब निकला और फिर वापस कर दिया हमें। तो रास्ते में हमें एक मरी हुई गिलहरी मिली। तभी मैं समझ गई कि गुरु पिताजी ने कोई बड़ा कष्ट काटा है। और एक ब्लैक बटरफ्लाई गई और ब्लैक बटरफ्लाई दिखने का मतलब होता है कि गुरु पिताजी नज़र उतारते हैं। तो उसे भी नज़र जलती लगती है और मुझे भी। तो हम दोनों की नज़र गुरु पिताजी ने उतारी। तो इसके लिए गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका ये काम हो जाए।
फिर हम बैंक पहुँचे और बैंक पहुँच के उसका वो काम हो गया जिसके लिए गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना। और बिन जैसे मेरे दोनों हस्बैंड हैं, पहले जो हस्बैंड थे वो तो बिल्कुल ही खर्च नहीं देते, और दूसरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि तू चंडीगढ़ में ही रह, मगर अभी छोटा बच्चा है तो अकेले संभाला नहीं जाता, तो वो हर दिन ये ड्रामे करते हैं कि मैं तुझे खर्च नहीं दूंगा, करती रहे अपना खर्च खुद। और मम्मी डैडी को भी उल्टा सीधा बोलता है, मुझे भी उल्टा सीधा बोलता है, और कहता है कि बच्चे को लेके आ जा, हमारी बेइज्जती हो रही है, लोग बोलते हैं बच्चा नहीं है, जबकि अभी मैं बीमार हूँ, 1 महीना भी मुझे बीमार हुए नहीं हुआ, और उसे इतनी भी दया नहीं है कि ये ठीक हो जाए, अगर इसे कुछ हो जाता तो बच्चा ऐसे रह जाता, और उसके साथ अब शादी कौन करेगा इतनी उम्र में। उसकी मम्मी भड़काती है उसे, वही जो बोलती है वही वो करता है। तो संगत जी, ऐसे आदमी से बचाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। उसके बाद मैंने अपनी दीदी से बात की, उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, वो जॉब करती है बहुत बढ़िया, तो वो मुझे 4,000 खर्च देने के लिए महीने का मान गई। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेटर है ना संगत जी। और मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अभी मैं बच्चे को लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि बच्चे को लेके गई तो उसे नहलाएगा कौन, अभी मेरे से नहलाया भी नहीं जाता है, अभी वो खड़ा होने लगा है फिर चलने लगेगा, और वहाँ पे वो बिल्कुल भी सफाई नहीं रखता है, और सोया है तो सोया ही रहता है, तो बच्चे को ऐसे में ले जाना खतरनाक है। तो संगत जी, मैंने गुरु पिताजी के आगे पर्ची डाली यस या नो की कि मेरी सिस्टर मुझे खर्च देगी या नहीं, तो आया यस। और मेरी दीदी ने मेरे से बहुत प्यार से बात की और कहा कि तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी छोटे मोटे खर्च भी वो पूरे करती रहती है, जैसे बच्चे को कुछ लाना हो या मेरा कोई खर्च हो वो भी वो पूरे करती रहती है। तो अपनी बहन के लिए भी गुरु पिताजी से प्रार्थना करती हूँ कि उसे उसकी नौकरी में बरकत जो है वो बख्शे, और अच्छा स्वास्थ्य बरतें, उसके परिवार को भी दुआएं मेरी तरफ से, और गुरु पिताजी भी उसकी अरदास सुने। गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आप सबकी सुनते हो। गुरु पिताजी कहते हैं, एक दिन मैंने गुरु पिताजी से पूछा कि आप परीक्षा लेना कब बंद करोगे, तो मैसेज आया जो मेरे से जुड़ता है उसे परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, और उन्होंने कहा है कि तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और तभी इतनी हार्ड परीक्षा है। और आज मैसेज आया था कि जल्दी तेरे घर महालक्ष्मी माता जो है वो पधारने वाली हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तुझे मैं इतना अमीर बना दूंगा कि तुझे पैसे रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बाबा नीम करोली गुरु पिताजी के भी ऐसे ही मैसेज आते हैं, बस तू जिस रास्ते पे चली है चलती रहे, गुरु रास्ता दिखाता है और हमें चलना होता है। गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे पीछे चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। और इसके अलावा पिछला एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो लगभग 3 साल पहले का है, जब मैं जुड़ी ही थी गुरु पिताजी से, ये गुरु पिताजी ने जोड़ा था। संगत जी, एक तार थी जिसका अगला स्विच नहीं था, तो आपको पता है कि 2 तारें होती हैं, दोनों तारों को स्विच में लगाना होता है, तो वैसे ही दोनों तारें जो थी वो नंगी थी और उन्हें स्विच में लगाया हुआ था। तो एक तार लगाई हुई थी और फिर भी लाइट जल रही थी। फिर मैं हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे थे, मैंने उन्हें 2-3 बार उठाया कि देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, तो वो उठे ही नहीं। बाद में मैं देखती रही उसको, ये एक चमत्कार था कि एक ही तार से बिजली का बल्ब जो है वो जल रहा था। फिर संगत जी, मैंने वो दूसरी तार निकाल दी, जब दूसरी निकाली तो बल्ब बंद हुआ। तो इसी तरह कई चमत्कार बीच में मेरे साथ हुए जो मैं आपको सुनाती रहूँगी, और सत्संग कभी पुराने नहीं होते, तो सत्संग शेयर करते रहना चाहिए। अब गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का, हर दी हुई दात का बहुत बहुत शुक्राना।
उनका हर एक स्टेप जो होता है हमारे कर्म कटवाने के लिए होता है। गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे कर्म इतने भारी हैं कि जो तुझे मिल रहा है वो भी नहीं मिलता, वो भी मेरी कृपा से मिल रहा है। और ये परीक्षा पता नहीं गुरु पिताजी कब ख़त्म करेंगे। मेरी गुरु पिताजी से यही अरदास है कि जल्दी ये परीक्षा ख़त्म कर दें, क्योंकि अब हिम्मत जो है वो जवाब भी दे जाती है। गुरु पिताजी कहते हैं कि तू बहुत हिम्मत वाली है और जो भी तेरे साथ हो रहा है उससे तू सीख रही है। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने के लिए भी शुक्राना, राज अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग शेयर करते हैं जल्दी। तो सत्संग अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, ये गुरु पिताजी मेरे से अगले सत्संग की तैयारी करवाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमो शिवाय सदा साई, ओम नमो शिवाय विजय सदा साई, ओम नमो शिवाय सदा साई, ओम नमो शिवाय विजय सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और 5:22 हो रहे हैं, संध्या वेला है। तो गुरु महाराज के चरणों में आज है सोमवार, मेरे बोले भंडारी का दिन। तो मैं अपने पिता परमेश्वर गुरु महाराज के चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेटे अंकल जी की तरफ से भी तहे दिल से शुक्राना, पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज के चरणों में अनंत अंत शुक्राना। गुरु महाराज में भोलेनाथ भंडारी माफ करना, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, पूरी टेंशन में रही, आप ही के पास बैठी रही, आप ही के सत्संग, आपने जो जो सत्संग भेजे उनको सुनती रही। बेटे अंकल के लिए आपने कहा कि 3 दिन पूरे परिवार पे भारी है, आफत आ रही है चारों तरफ से। तो गुरु महाराज जी आफत आप सारी रोक दीजिए। और जो मैंने सुबह आपको सत्संग शेयर करा था कि आपने कैसे बच्चों को निकाला, और दूसरे जो बेटे अंकल के साथ वो दोस्त गया था तो उसने देखा कि अगल बगल वालों के पास गन है, तो उन्होंने कहा ये लोग सही नहीं लग रहे, तो वहां से कूद गए, वो दूसरी मंजिल से कूदे। बाबा तो देखना उनकी चोट ना लगी हो, तो बाबा बहुत डर लग रही है। गुरु महाराज रक्षा करिए, बच्चों की रक्षा करिए, दोनों बच्चों को खूब ब्लेस करिए, बाबा ब्लेस करिए। और आपने बोला है कि मैं साक्षात मंदिर में विराजमान हूँ, तो चिंता मत कर, रोया मत कर। तो गुरु महाराज बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, कभी गुस्से में अब गलत काम ना करे। आपको पता ही है लड़के आजकल कैसे हैं, तो गुरु महाराज कुछ गलत ना हो, हमें सही दिशा दिखाइए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक से बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे हैं पुलिस वाला, तो वो कह रहा है कि ऐसे करेंगे तो दुश्मनाई बढ़ जाएगी। तो गुरु महाराज आप उनको सबक सिखाइए, उस लड़के को, उसका कंप्यूटर फोन सब आप कहते हैं। मैंने एक सत्संग सुना था कि कोई लड़का परेशान कर रहा था किसी लड़की को, तो आपने उसके फोन फान सब जब्त कर दिया और आपने उसको ड्रीम दर्शन दिखाए कि ये तूने इन बच्चों के साथ गलत किया है, तो बाबा ऐसे उस लड़के को भी सबक सिखाइए। गुरु महाराज मेरी अरदास है आपसे कि उस लड़के को, वो जो गुंडा है उसको सबक सिखाइए, वो इधर ही का रहने वाला है। आप और मतलब उसकी अपने माँ बाप से भी नहीं बनती, माँ बाप की भी पिटाई करता है, क्या सुना है आज। और वो जेल भी जा चुका है, तो बच्चों को पता नहीं था कि वो ऐसा है, तो बहला फुसला के बच्चों को ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, दिल्ली में। और बच्चे आपको पता ही है, कूद के बचाया, आप ही ने बचाया, फिर आपने मिलिट्री कैंपस में भेजा उनको बचने के लिए। तो महाराजा वो घर आ रहे हैं, तो उनको सही सलामत घर भेज दीजिए। और पिता परमेश्वर कुछ गलत ना करें, कुछ बच्चे गलत ना करें, उनको सही रास्ता दिखाइए। और फोन कर करके वो लोग बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बाबा की तुम भागे क्यों, अरे भागते नहीं तो मार देते। तो गुरु महाराज इनकी तो कुछ गलती नहीं, आप तो जाने सब कुछ देख रहे हैं। कभी 2 साल पहले कह रहे हैं बहस हुई होगी, तो पहले तो इसने दोस्ती करी बच्चों से खूब, और फिर ऐसी करतूत करी, तो जेल से भी उसके साथ पता नहीं कह रहे 3-4 लोग 3-4 थे और गन लेके थे, उन्होंने पीछा भी करा होगा, लेकिन आपकी कृपा से बच्चे बच गए। तो गुरु महाराज अब तो आगे भी डर रहेगा। तो पिता परमेश्वर आप उन लड़कों को सबक सिखाइए, उसको बड़ा भी है, मतलब 14-15 साल बड़ा है, बच्चों से शर्म भी नहीं आती। गुरु महाराज ऐसी इतनी सी बात में कौन करता है। अब बच्चे लोग कह रहे हैं कि, और दोस्त कि वो तो पागल है, और
इसका जो एक दोस्त है वो कह रहा है कि अरे मैं इसको बताना भूल गई, मैंने सब दोस्तों को बताया कि वो मिलेगा तो उसके साथ मत रहना, उसके साथ बात मत करना, केवल मैं मेरे बेटे को ही बताना, हो भूल गया गुरु महाराज, ऐसे क्यों हुआ, आपने उस इन बच्चों को जाने से क्यों नहीं रोका गुरु महाराज, और बच्चों की रक्षा कीजिए, कुछ गलत ना हो, सही दिशा दीजिए गुरु महाराज, सही दिशा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आपसे अरदास है। और अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए गुरु महाराज। तो आप कह रहे हैं 3 दिन बाहर है, चारों तरफ से आफत आ रही है, तो गुरु महाराज उस आफत को रोकिए और बच्चों की रक्षा कीजिए, बच्चों को खूब ब्लेस करिए बाबा, ब्लेस करिए, और कुछ गलत ना हो। उस दूसरे जो दोस्त है उसको भी खूब ब्लेस करना गुरु महाराज। और वहां से उसके फोन आ रहे हैं, बेटे अंकल को कह रहा है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे, तो गुरु महाराज बेटे अंकल की रक्षा कीजिए, उसको सारी जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसको भी खत्म कर दीजिए। और अभी बेटा अंकल कह रहा था कि मम्मी जो उसने जो ये लड़का था जो मारवा रहा था इनको, उसने भी किसी को बुला के तांत्रिक से ब्लैक मैजिक करवाया था। तो आपके भी बार बार मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि ये जल्दी से लोगों पे विश्वास कर देता है। तो बाबा मैंने तो सारे सत्संग सुने, और फोटो पे कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कपड़े काट रहा है, तो गुरु महाराज मैंने सारे सत्संग सुने थे इसके बेटे अंकल के, तो मैं सारे सत्संग ही सुनती हूँ। तो गुरु महाराज उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, बच्चों के अंग सहाय रहिए, बच्चों को कभी आप कहते हैं ना कि उंगली, अभी मैंने सत्संग में सुना कि उंगली तो पकड़ते हैं तो उंगली तो छूट जाती, लेकिन आप वहां पकड़ के बच्चों के हमेशा सही रहे बाबा, उनको एक दृढ़ सब रक्षा कवच बना दीजिए। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उन पे उनका ब्लैक मैजिक फायर कर दीजिए बाबा, फायर कर दीजिए। जो लड़के ने ब्लैक मैजिक करा था बाबा, उसको भी उसी का ब्लैक मैजिक उसी पे कर दीजिए बाबा, उसके सारे कंप्यूटर जो भी मोबाइल है सब आप नष्ट कर दीजिए, भस्म कर दीजिए गुरु महाराज, तभी उसको सद्बुद्धि आएगी। रक्षा करिए बाबा, रक्षा करिए। और अभी आपने मुझे शर्माया कि तू रोया ना कर, मैं तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ, तो बाबा रोना कैसे नहीं आएगा, इतना बड़ा संकट आ गया, क्या करें महाराज। और मैसेज आया कि मंदिर से अपने ये हटा, नवरात्र में जो तूने स्थापना करी थी, तो मैंने नवरात्र में गोला और चावल रखा था लोटे में, नहीं लोटे चावल तो पहले से था, और नारियल था जो, तो कहते थे कि फोड़ना नहीं तो मंदिर में रख दो, मैंने ऐसे सुना था कहीं पे, लेकिन वही था तो मैंने उसको बाहर कर दिया। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी आपने बोला कि मैसेज आया था सत्संग में कि कामधेनु गाय को रख बछड़े के साथ, एक सत्संग में बोला कि आपने उसके लिए उसको बोला कि कामधेनु गाय और बछड़ा घर में रख, तो मैंने भी सोचा कि आप मुझे ही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पे आप वैसे सत्संग सुना रहे हैं जो कि बेटे से रिलेटिव हो, तो मैंने तुरंत ब्लैंकेट करा, तो एकदम से कामधेनु ग्रास की और बछड़ा आ गया, दूध पीता हुआ बछड़ा। तो दिल से शुक्राना बाबा, मैंने गंगा जल से उसको स्नान कराया गाय माता को, और कटोरी में रख के विराजमान कर दिया शिव परिवार के बगल में। तो गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना बाबा, आप ही देखिएगा क्या गलत है क्या सही है, अब आप तो जाने इसीलिए शायद आपने हमारा हाथ पकड़ा, क्योंकि बेटा कल बुद्धू सा है, उसको भी सब पे भरोसा कर देता है। तो गुरु महाराज मैं भी इतना नहीं आता, तो आप ही के चरणों में मैंने बच्चे को सौंपा है, उसकी रक्षा करना आप ही का करना, आप ही का है गुरु महाराज, आपका बेटा है, हमको कुछ नहीं आता, बस मैंने उसी की खुशी मांगी हमेशा आपसे महाराज, बस अपने कुछ नहीं मांगी, बेटे को सही सलामत रखिए बाबा, खूब अच्छा बनाइए, उसको खूब खुशी दीजिए गुरु महाराज, जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिव है सब खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कर भी रहे, आज आपने सारे सत्संग में इस्लाम सुबह से मैं आप ही के पास बैठी हूँ, मैं तो व्रत है मेरा आज गुरु महाराज, ऐसे क्यों हुआ, और मैं कहीं भी नहीं गई, मंदिर नहीं गई, और बस आप ही से बैठी हूँ। आपको भी मैंने केवल अजवाइन पराठा लगाया और अचार चाय बनाई नहीं, प्रत्यंग तो वही दिलाए। गुरु महाराज माफ करिएगा जो भी गलती होता है, माफ करिए। आपने मेरे को सत्संग सुनाया है कि पितृ देवता तो अपने आशीर्वाद देंगे सत्संग से, तो वो भी सुनाया। मैं पितृ देवताओं से भी अरदास करती हूँ कि आप लोग बच्चे की रक्षा करिए, हमेशा बच्चे के ढंग से सुनाए गए, और हमसे जो भी गलती हुई तो माफ करिए पितृ देवताओं, माफ करिए। और गुरु महाराज आप तो कहते, आपने कहा कि पितृ देवताओं मेरी शक्ति तुम पे हमेशा बनी रहेगी, हमेशा रक्षा करेगी। अपनी माता रानी कुल देवी काली माता का मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट देवता का भी शुक्राना, कुल देवता का शुक्राना, नवग्रह देवताओं का शुक्राना, अपने हनुमान का तहे दिल से शुक्राना, संकट गणेश भगवान जी का शुक्राना, ब्रह्मांड में विराजमान 33,000 कोटि देवताओं का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज आपने कहा कि मुझ पे विश्वास है, सब कुछ अच्छा होगा, तो बाबा आप ही पे विश्वास है, आप ही के विश्वास के सारे बैठी हूँ सुबह से आप ही के बाद। तो रक्षा कीजिए बाबा, रक्षा कीजिए, कभी बच्चों को पिटाकर कोई गलत काम ना करे। क्योंकि बच्चों को होता है कि इसने मेरे साथ ऐसे करा है कि मैं भी ऐसे करूंगा, तो आप ही उन बच्चों को, उन लड़कों को सबक सिखाइए गुरु महाराज, जिन्होंने ये करा, ये बच्चों को मारने की कोशिश करी बाबा। कह रहे थे कि अब पता चल रहा कि वो लोग नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था वो लड़का, तो सोचा होगा कि इसने भी मेरे को कुछ बोला, हिसाब किताब वो करके जाए। तो गुरु महाराज रक्षा करिए, आपने बचाया बहुत, अभी आपने हमारा हाथ पकड़ा होगा। मैं तो ये भी नहीं बोलती किसी संगत के थ्रू भी, आपने तो सीधे मेरा हाथ खुद से पकड़ा है गुरु महाराज। तो रक्षा कीजिए बच्चे की, रक्षा कीजिए गुरु महाराज, यही अरदास है मेरी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु। ओम नमो शिवाय, सदा साई ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई सीधे सदा साई ओम नमो शिवाय। उसके दोस्त को भी खूब ब्लेस करिए बाबा। उसने वो बीच में मैंने एक बार बोला था कि आपके पास बड़े मंदिर आए, तो दोनों वो दोस्त भी आपके साथ आया था, शायद आपने उसको वहां पे ब्लेस करा, तभी दोनों बच गए। तो गुरु महाराज मैं जानती हूँ आप ही ने बचाया, लेकिन गुरु महाराज अब उन लड़कों को सबक सिखाइए, और ये बेटे अंकल कुछ ना करे, उनके फोन फाड़ना है बाबा, बच्चों को ये कर दीजिए, क्योंकि अब ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, बार बार फोन कर रहे कि तुम भागे क्यों, लेकिन क्या बताओ पकड़ के कुछ फिरौती मांग रहे हो। जो भी हो गुरु महाराज, आपके जाने आप ही को पता है क्या है। तो गुरु महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, खूब बड़ा रक्षा कवच बना दीजिए गुरु महाराज। मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु महाराज, लव यू, हमारी रक्षा करने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग राज अंकल की चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे मन में जो भी डर, भय, चिंता, शोक, हर वक्त हर पल जो हमें चैन से सोने भी नहीं देती है, वो लगातार लगी रहती है। तो उसमें ये सब में से गुरुजी ने मुझे डर, भय, चिंता, शोक से बाहर निकाला है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी। मैं योगा तो हर दिन कर ही रही हूँ, लेकिन अभी भी गुरुजी का जब मैं योगा कर रही थी बाहर, तो गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में बहुत अच्छा दर्शन दिया था। और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि नंगे पाँव सैर करना शुरू कर दे। तो अभी मैं दोनों टाइम नंगे पाँव चल रही हूँ घास पर। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं वॉकिंग में जाती हूँ तब तक गुरुजी मोर के स्वरूप में, वाइट कबूतर के स्वरूप में, तितली के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि तितली का देखना, उसका मतलब क्या है तू जानती है? तो गुरुजी ने बताया कि तितली का देखना मतलब तुम्हारे कष्टों को काटना है। तो मैंने तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुजी आप वॉकिंग भी नंगे पाँव बोल रहे थे, उसी प्रकार मैं वो भी कर रही हूँ। और गुरुजी का कोलेस्ट्रॉल संबंधी जो भी गुरुजी ने उपाय बताया था, वो सब उपाय भी मैं कर रही हूँ। गुरुजी आप ये सब मैसेज हमको दे रहे हो और हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार करवा रहे हो, तो उसके लिए करवा भी रहे हो। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपना स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक हो ही जाएगा और मैं करके ही रहूँगी। तो उनके लिए गुरुजी मुझे पूरा साथ दे रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इतना ही नहीं, मेरे पति की तरफ से भी गुरुजी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो भी वॉकिंग पे वो भी नियमित दोनों टाइम
वॉकिंग कर रहे हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार आया है और आगे भी आएगा। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने गुरुजी ने हमारे कई कष्ट काटे हैं और आगे भी काटते हैं। गुरुजी हमको पता भी नहीं चलने देते हैं और हमारे आने से पहले ही कष्टों को दूर कर देते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी आपकी कृपा हर संगत परिवार पर बनाए रखना। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही हमारी कामना है। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी और लास्ट में इतना ही कहूँगी, राज अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। राज अंकल, गुरुजी आपका भी भला करे, आपका भी कल्याण हो, आपका पूरे परिवार का ख्याल रखे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का, हर दिन का, हर क्षण का, हर जन्म का, हर एक निवाले का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज संगत जी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ कि मैं अपनी बड़ी बेटी की डिलीवरी के लिए, मैं और मेरे पति दोनों हम लोग हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे। तो हमने ई रिक्शा किया। ई रिक्शे पे हम लोग बैठ के आए। तो वहाँ पे ना हरिद्वार में थोड़ा कहीं खुदाई वुदाई चल रही थी, तो रोड थोड़ा ख़राब थी, तो ठसोके वगैरह भी लग रहे थे। तो हम लोग मतलब ई रिक्शे वाले घूम घूम के आते हैं ना, कि जहाँ से सही रोड हो वहाँ से निकाल ले, तो वो घुमा के ला रहा था हमें। तो जहाँ पे ठसोके लगे, संगत जी क्या हुआ, मेरे पति का ना पर्स जेब में से निकल गया और हमारे पीछे एक बस आ रही थी, बच्चों को स्कूल वाली बस, स्कूल बस थी। तो वो पर्स निकल गया और पर्स उसे बस वाले को मिल गया। तो हम लोग आधे ही रास्ते पहुँचे होंगे रेलवे स्टेशन के। तो इन्होंने जब अपनी जेब देखी तो उसमें पर्स नहीं था संगत जी। फिर इन्होंने कहा कि चलो भाई, मेरा पर्स कहीं निकल गया है, घर की तरफ ले लो ई रिक्शा। तो वो घर की तरफ ले आया ई रिक्शा। अब हमने घर आके उसको ई रिक्शा वाले को पैसे दिए और इन्होंने अपना पर्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जहाँ से हम लोग निकले थे वहाँ सब जगह 2 बार ये देख के आए, पर्स नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो ये पुलिस कंप्लेंट करने गए, लिखवाने गए। लिखवा के संगत जी जैसे ही ये घर आए, किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि आप भगवान सिंह बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा हाँ, कि आपका कुछ खो गया। तो इन्होंने बताया कि हाँ, मेरा पर्स खो गया है, मैं उस पर्स को ढूंढ रहा था। तो फिर उसने बताया कि इस जगह आप आओ और आप अपना पर्स ले जाओ। तो ये और बेटा दोनों गए पर्स लेने। संगत जी, जब इन्होंने पर्स खोल के देखा, उसमें पता नहीं कि 5,000 रुपये थे कि 7,000 रुपये थे। ये जितने लेके गए सारे पैसे उसमें, और ATM कार्ड वगैरह, पैन कार्ड, सब कुछ था उसी में ही था, पर्स में ही। तो जैसा गिरा था वैसा ही उसने उठाया और वैसा ही दिया उसने। तो हमारा तो सारा सामान था उसमें। फिर इन्होंने कुछ पैसे उसे देने की कोशिश की, बस वाले को, मगर उसने मना कर दिया कि भाई साहब, मैं नहीं लूँगा पैसे। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो कई बार इन्होंने कोशिश की उसे पैसे देने की, मगर वो नहीं माना, उसने कुछ भी नहीं लिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसा सज्जन व्यक्ति के पास पर्स मिला और हमारी खोई हुई चीज़ वापस मिली हमें। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी,
क्या हुआ फिर मतलब ये तो घर आ गए, हमने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। और मैं तो उस संगत जी क्या अरदास कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आज आपकी परीक्षा है। कुछ मेरे हस्बैंड भी ना गुस्से वाले थे, पता चलता कि दूसरे तीसरे दिन भी ना मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी। तो गुरुजी सब बात सुनते हैं संगत जी, सारी बात सुनते, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर बात सुनते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है गुरुजी सब सुनते हैं और तुरंत ही मैसेज भेज देते हैं कि पुत्र तेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे सब पता है। और कभी कभी मेरा मन ना संगत जी इतना कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है बच्चों को लेके, तो गुरुजी का मैसेज आता है पुत्र मैं हूँ ना, तो क्यों चिंता करती है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी कभी कभी हम बीमार भी हो जाते हैं या हमें कोई बीमारी भी लगती है ना, तो गुरुजी पहले ही सत्संग में बता देते हैं और हमें सत्संग सुनवा के हमारी बीमारियां काट देते हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मेरा इतना छोटा सा ही सत्संग था, अगर मेरे सत्संग बोलने में या शब्दों में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। अब मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी जो भी सत्संग को सुने सारी आंटियों के सर्वत का भला करें गुरु जी, और सब पे अपनी कृपा बरसाएं। और जो ये सत्संग शेयर करें अंकल या आंटी, उनका भी भला करें गुरु जी, उन पे और उनके बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु। हे गुरुदेव, प्रभु परमात्मा, आपके श्री चरणों में आज सुबह की पहली हाजिरी है दाता, स्वीकार करो प्रभु। पावन मंत्र जाप के साथ शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, मेरे जीवन के आधार प्रभु आप, मेरे मन मंदिर में विराजमान प्यारे गुरु पिता, आपके पावन चरण कमल में कोटि 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 प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, तुम कोशिश कुछ भी कर लो, मैं द्वार तेरा ना छोड़ूंगी। अंतिम श्वास है मेरे जीवन की प्रभु, मैं द्वार तेरे पे छोड़ूंगी। मैनू जान लो तुम इस बार के बातें झूठ नहीं बोली। मेरे आंसू बहे बारंबार मगर एक बार नहीं बोले। मैंने पूछा हजारों बार मेरे गुरुजी, मगर एक बार नहीं बोले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी ये बेटी कभी 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 आखिरी सांसों तक सत्संग सिमरन नहीं छोड़ेगी। आपका पावन मंत्र जाप नहीं छोड़ेंगे, आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरा हाथ थाम के अपनी बेटी बनाई है, सत्संग बनाई। बड़ा मंदिर मुझे मायके के रूप में दिया है, और मेरे गुरु पिता, मैं आपका चरण सेवा और आपका चरण आखिरी सांसों तक पकड़ के रहूंगी, पूजा करती रहूंगी। चाहे मुझे
कुछ मिले ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, बस आप मेरे साथ हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है दाता, बहुत बड़ी दौलत है। मुझे तो आपके चरणों में ही बहुत बड़ी दौलत है प्रभु। गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु पिता संगत जी, गुरु जी साक्षात परमात्मा है, वो हम सब जानते हैं। गुरुजी ने आज सुबह से मुझे जो 2 सत्संग, दूसरा अभी थोड़ा बाकी है, यहाँ सोसाइटियों की भी जिम्मेदारी सर पे होती है, तो किसी ना किसी का प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ वो ऐसा बोला वैसा, उसमें मेरा 15-20 मिनट गया। लेकिन मुझे आज मैंने आँखों की अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर की। गुरुजी ने सब कुछ मुझे जो उपाय बताया वो भी किया है। मैं पावन गुरुजी का जल प्रसाद भी आँखों में डालती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ तो मुझे धुंधला एकदम दिखता है। तो गुरुजी की आज्ञा लेके मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। मैं गुरुजी को अभी साथ में लेके जाऊंगी। अभी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, थोड़ा दूर है, मुझे निकलना है और उसमें भी ये सब होता है तो मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। तो गुरुजी को साथ में लेके जाऊंगी। वो डॉक्टर आप होगे और आप मेरे साथ रहोगे। जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुजी दूर करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके चरणों में। आपने ही कहा है बेटा तेरी आंखें नहीं रहेगी तो तू मुझसे बात कैसे करेगी, मुझे कैसे देखेगी। तो गुरुजी महाराज आपकी बेटी की आंखें की रोशनी जो धुंधली हो गई है, मोती बिंदु का ऑपरेशन हो चुका है, अच्छे से अच्छा लेंस भी डाला है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। और लेंस ऐसा डाला है उसमें चश्मा भी नहीं आता है। तो गुरुजी महाराज मुझे कुछ पता नहीं, आप ही सब देखना है, मैंने आपको ही सब सौंप दिया है। संगत जी गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो न जाने कौन सा ऐसा हमारे में आ जाता है। गुरुजी हमारी सोच ही पूरी बदल देते हैं। धीरे धीरे हम उनकी पूजा में, पाठ में और गुरुजी में लीन होते जा रहे हैं। ज़्यादा हम श्रद्धा और विश्वास से जुड़ जाते हैं। परमात्मा हमें और भी इतना अच्छा कर देते हैं। कब नींद में भी हमारी कितनी भी मुसीबतें काट देते हैं, गहरी नींद दे देते हैं। नींद में कभी कभी सर पे कोई हाथ घुमाता है, प्यार से सुलाता है और मैसेज भी आता है, चल अभी सो जा, थक गई है ना, सो जा, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी महाराज ऐसा परमात्मा हमें किधर नहीं मिलेगा दाता। तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज सुबह से पहला मेरा सत्संग है। मैं गुरुजी का पाठ कर रही थी, जो दवाखाने जाना था तो मंत्र जाप पूजा पाठ किया और मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप में इतनी लीन थी। जो वॉचमैन अंकल है वो आया था और दरवाजे पे बाहर में सेफ्टी डोर बंद किया हुआ था, तो वो 5 मिनट से आवाज दे रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, बेल नहीं मारा था। वो देख रहा था बाहर कांच का दरवाजा है, तो उसने देखा कि मैडम पूजा कर रही है। और मैं प्रभु की भक्ति में ऐसी लीन थी और सही में चरणों में ही लीन थी प्रभु आपके। आपको तो सब पता है। और इतनी मजा आ रही थी, मैं इतना सुकून से सब कर रही थी। फिर उसने और खटखटाया तो मैंने खोला खड़ा होके, और गुरुजी ने कल रात को ही मुझे कहा था मैं आऊँगा तेरे पास और चाय पिला के भेजी, ज़रूर पिलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। फिर वो वॉचमैन आया और ऊपर एक वॉचमैन प्रमोद नाम है उसका, ये राज था, और दूसरा है बाबू भाई। तो वो सब टेरेस की सफाई कर रहे थे बारिश की वजह से। तो फिर मैंने तुरंत ही चाय चढ़ा दी और चाय दिया, सबने चाय पी। हाँ सॉरी, वो जल मांगने आया था, जल पी, लोगों को प्यास लगी थी, पानी पीना था। तो मैंने कॉपर का घड़ा है छोटा, वो भर के दिया, ग्लास दिया। बोलते नहीं मैडम ग्लास, मेरी नहीं ये ग्लास लेके जाओ, मैं सब कर लूँगी। तो पानी पिलाए, फिर उतने में मैंने चाय चढ़ा दी। और गुरुजी को जैसी अच्छी लगती है इलायची वाली, थोड़े 2-3 काले मिर्च और थोड़ा अदरक डाल के चाय बनाई, वो सबको भी चाय पिलाई। गुरुजी महाराज ने घर बैठ के ये सेवा करवाई और गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा और चाय ज़रूर पिलाना। तो बाबा ये सेवा करवाने के लिए, देने के लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना है। घर बैठे ही सुबह आज अमावास है संगत जी, और हम जो श्रावण महीना घर में करते हैं, आज ही लास्ट मतलब कल से पहला दिन शुरू होगा, और आज अमावास के बड़े पावन दिन पे गुरुजी ने ये सेवा करवाई। इसीलिए गुरुजी कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज ने दूसरा सत्संग तुरंत ही ऐसा है, जो अमावास के दिन कच्चा सीधा लेने ब्राह्मण जो है वो मैंने बोला हुआ है, तो हर अमावास के दिन आते हैं घर पे। तो उनकी वाइफ आई थी और मैं बोली अरे मेरे तो हॉस्पिटल भी जाना है, ऐसा है। तो बात किया, उनको दक्षिणा दी। मैंने बोला सीधा पूरा भर के शाम को मैं भर के रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे को
इधर निकलना है। फिर वो भी बोले नहीं नहीं ये लेना, और उन्होंने बोला कि मुझे कपड़ा चाहिए, मेरे लिए अच्छा ड्रेस लाना। तो मैंने बोले हाँ ज़रूर लाऊंगी। उनका माप भी मैंने पूछा, तो मैं बोली ज़रूर लाऊंगी। और वो बाहर निकले के लिए कॉल कर रही थी, उतने मेरे अरे आ जाओ चाय पीते हैं साथ में। तो मैंने भी नहीं पिया था, उनको भी चाय पिलाया, वो भी प्यार से चाय पी। और मैंने बोला काय की अपॉइंटमेंट ली मैडम? मैंने बोला आँखों का थोड़ा ऐसा है। तो जैसे गुरुजी ने ही उनसे, गुरुजी ही बोल रहे हैं उसके मुख से, मतलब बुलवाया उससे, अरे कुछ नहीं होना है, सब अच्छा हो जाना है, चश्मा आ जाएगा, डॉक्टर जो ड्रॉप देगा वो ड्रॉप डालना है और चश्मा बोल देगा वो लगा लेना है, सब अच्छा हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रही हो? तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी किसी के माध्यम से बुलवाते हैं, और मैं कुछ बोली भी नहीं उसको, उसने सीधा। तो आज गुरुजी महाराज आपने ये आशीर्वाद मुझे साक्षात दिया, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज ये बच्ची अभी डरना घबराना छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी ये प्रभु आप पे छोड़ दिया है, और मैं मन में ठान लिया है कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे, और जो गुरुजी करेंगे मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और अच्छा होगा तो भी मेरे लिए अच्छा है, और कुछ अच्छा नहीं हुआ वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये आपकी बेटी ने अभी ठान लिया है। नो वाई बट कुछ भी क्वेश्चन नहीं है मन में, पूरी श्रद्धा से आपके चरणों में समर्पित हो चुकी हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आपकी बेटी बस अभी दवाखाने जा रही, उधर एक आंटी मेरी समाज की भी है और फ्रेंड भी है, उसने अपॉइंटमेंट ली है, वो मुझे बोली कि मैं ये डॉक्टर के पास तुझे लेके जा रही हूँ। तो शायद गुरुजी ही ये सब करवा रहे हैं, और उसने बोला मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, अभी उसको मिलना है बाबा, तो आप मेरे साथ रहिए, और ये पूरा जो भी करना है वो आप करोगे, वो डॉक्टर भी आप ही बन जाओगे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आके तुरंत मैं दूसरा शुक्राना करूँगी और सत्संग में सुनती रहूँगी बाबा। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव मेरे परिवार पे रहे, मुझ पे रहे, और आप हमेशा मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, विराजमान रहो प्रभु। मेरी एक एक सांस में आप बसे हुए परमात्मा, मेरे रोम रोम में बसे हुए मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना दाता। शुक्राना 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 प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला करो, सबका भला करो, कल्याण करो। सतनाम श्री वाहे गुरु नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणे सरबत का भला। जय गुरु जी।